बेचने आती थी वृंदावन। जमुना जी के पल्ली पार उसका गांव था। सुना है माता जी आपके साथ? तो मैं दूसरा सुना दूं? नहीं, मेरे पास तो भंडार है सत्संग का। नहीं इसे सुनाओ। हाँ यही बढ़िया। ठीक है माता जी। तो जब गांव से वो आती थी तो जमुना जी बीच में पड़ती थी, तो नाव में बैठ के वो वृंदावन आती थी। 1 रुपया लगता था उस टाइम, मंदा जमाना था। 1 रुपया इधर से और 1 रुपया उधर से, और दही और मक्खन बेच के फिर अपने घर पर। एक दिन क्या हुआ, केशव की बड़ी कृपा हुई, माधव की कृपा से दही और वो मक्खन था, बहुत जल्दी उसका बिक गया। लगभग 11 साढ़े 11 12 बजे तक वो फ्री हो गई। उसने सोचा कि अभी मैं घर जाके क्या करूंगी। वृंदावन में भागवत कीर्तन सत्संग चलते रहते हैं, तो एक वो भागवत में जाके बैठ गया। व्यास गद्दी पे बैठे गुरुजी कुछ उपचार दे रहे थे, कुछ प्रवचन दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मनुष्य भ्रष्टाचार कर करके भटकता रहता है। तो जो लास्ट में प्रसंग उनका आया, उनका था कि भटक रहा है संसार में और कर कर भ्रष्टाचार, और भवसागर से जीव है कैसे होगे पार, कैसे होगा पार। तो वो बड़े ध्यान से सुन रही थी जो ग्वालियर, क्योंकि एक समय बेचारी को मिला था बड़ी मुश्किल से। उसके आगे मेरा तन बल धन बल बुद्धि बल, तन से भी आदमी कितना भी ताकतवर हो। हेलो रवि, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बताओ, या तो किसी को भेज दो। ठीक है। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। तो कहां पर थे हम? यहीं पर बताइए। वृंदावन में सत्संग चल रहा था। व्यासपीठ पे जो गुरु जी थे वो भवसागर से पार होने का रास्ता बता रहे थे कि भटक रहा है संसार में और कर कर भ्रष्टाचार, और भवसागर से यह जीव है कैसे हुए पार। तनबल यदि आदमी कहता मैं बहुत हिष्ट हूं, मैं पार हो जाऊंगा, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तनबल धनबल, कितना भी धन हो, सिकंदर तरीके भी ऐसी चलेगी जिसमें धन की पूरी कमी नहीं थी। तनबल धनबल बुद्धि बल, जो शास्त्रों को कितना ज्ञान रखता है, भवसागर से वैसे पार हो जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता। तनबल धनबल बुद्धि ना आवे काम, और किससे भवसागर से पार होगा? एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। अब ग्वालियर सोचने लगी कि राधे श्याम में बड़ी ताकत है, जो भवसागर से पार कर देगा। और ये तो छोटी सी नदी है, जमुना जी है, इसमें तो वैसी चली जाऊंगी। जब उधर से चलने लगी तो उसने कहा कि आज नाम में नहीं बैठूंगी। सत्संग जहां हो रहा था वही से उसने सोच लिया कि मैं आज नाम में नहीं बैठूंगी। अब नाव से थोड़ी हटके पहुंची तो पाम रखा जल पर, राधे श्याम सत्संग भवन से वहीं से चल दी राधे श्याम करती हुई। जैसे पैर रखा, पैर उसमें जम गया, ऊपर टिक गया, चल पे। दूसरा पैर रखा, राधे श्याम करती हुई वो पार हो गई। अब नित्य प्रत उसका तो यही काम हो गया। महीना 2 महीना निकल गए, 1 रुपया करके, 1 रुपया इधर से और 1 रुपया उधर से, 2 रुपया। 2 महीने में उसके 100-125 रुपए इकट्ठे हो गए। अब उसने परमात्मा ने उसको प्रेरणा दी कि क्यों ना जो गुरुजी बैठे थे व्यास गद्दी पर, उनको मैं अपने घर पर बुलाऊं, उनको निमंत्रण दे के आऊं, खाना खिलवाऊं, उनको वस्त्र भी दूं। अब उसके जब प्रेरणा आई तो उसने सोचा मैं गुरुजी के पास चलती हूँ। जहां सत्संग हो रहा था, व्यास पीठ पर बैठे थे स्वामी जी, तो वहां से तो खत्म हो गया। और उसने आस पास पूछा कि महाराज
करीब 2 महीने पहले यहाँ एक सत्संग भागवत हो रही थी, तो गुरु जी कहाँ रहते हैं? और देखिए जहां चाहा वहां रहा। आदमी सोच लेता कि मैं मिलना है तो 100% मिलेगा, कितने भी कष्ट हो। कष्ट वाले को आए घर ढूंढने में, परंतु वो गुरुजी के पास पहुंच गए। अब गुरुजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए कि महाराज आपने कथा करी थी, वहां पर मैंने सुनी थी आपकी, और आपको मैं निमंत्रण देने आई हूं। आप कल मेरे घर पर आना और खाने का इंतजाम मेरे घर पर ही आप करिए। मैं बेटा कोई बात नहीं, मैं खाने के लिए आ जाऊंगा। तो बेटा घर तो बताते, घर कहाँ दे रहा? तो ग्वालिन बोली कि पंडित जी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। भाई कोई बात नहीं, लेने आ जाना। अब वो पंडित जी सुबह सुबह अगले दिन तैयार हो गए जी, नाद हो गए, घड़ी और अंगूठी और माला वाला सब पहन ली, कुर्ता वुर्ता सब पहन के तैयार किया। तो निमंत्रण में जाना है भोजन के लिए, जैसे प्राइड सोसाइटी में आ जाना था हमें। हमारे लिए कीर्तन ऐसा लगता है कि पता नहीं किस बारात में जा रहे हैं, बहुत बड़ी बारात में। और हकीकत में तो अपनी बताता हूँ, जितना आनंद बारात में नहीं आता इतना आनंद कीर्तन में आता है। गुरुजी की बारात में आ रहे हैं। हमने झुग्गियों में भी कीर्तन किया माता जी, ये नहीं कि कोई महल में आनंद आता हमें तो आप चौड़े में बैठा दो, क्यों आनंद देने वाला ये बैठा है। ये आपके सामने तस्वीर है, ये हमारे एक एक बूंद कतरा में बसी हुई है गुरु महाराज की तस्वीर। ये गुरु महाराज नहीं, ये भगवान है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, मेरा जो ऑफिस है चंदीला चौक पे ही है, जीतू भी वही पहुंचता है, संदीप और ये सब बैठते हैं। और गुरु महाराज की करिश्मा, और 1.5 साल हो गया कोई भी गुजर जाट पंडित ऑफिस के अंदर कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। और प्रॉपर्टी का काम है, और प्रॉपर्टी के काम में तो जो हमें 10 लाख में देके जा रहा, हम तो कहेंगे बीड़ी सिगरेट खूब पिया बैठ के, कहेंगे नहीं कहेंगे। ये इसकी ताकत है गुरु महाराज की, इसका फोटो लगा हुआ है। आज तक किसी ने कोशिश नहीं की बीड़ी सिगरेट पीने की, दारू और वो तो बहुत दूर की बात है। अगर पीनी भी है किसी ने तो ऑफिस से बाहर जाके पीते हैं। ये गुरु महाराज का हुआ है। मैं तो गुरु महाराज को नमन करता हूँ, तेरी लीला बहुत अपरंपार है, जहां भी जाता है तू वही करिश्मा दिखा देता है। बोल श्री गुरु महाराज की। अब वो पंडित जी तैयार हो गए तो ग्वालिन आ गए उनको लेने के लिए। अब पंडित जी को लेके चल दी ग्वालिन। ध्यान से सुनो माता जी, बहन जी, बड़े ध्यान से सुनो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब चलते रहते हैं तो लीला है। ये मोबाइल के बगैर हमें 1 मिनट नहीं रहा जाता। बहुत से तो मैं देखे टॉयलेट में भी लेके जाएंगे मोबाइल को और वही गपशप करते रहेंगे। अरे भले आदमी वहां का बंधन फ्री हो जाओ, मंदिर में भी लेके बैठ जाएंगे। माला चल रही है, आधी माला हुई, उसके बाद में छोड़ दी माला। हाँ भैया मैं पहुंच रहा हूं वहीं। कम से कम 10 मिनट मंदिर में बैठे तो उसको पूजा तो ढंग से कर ले दो। अब उसके बाद में पंडित जी उसके संग चल दिए ग्वालिन के संग में। जमुना जी में पहुंचे, जहां नाव का अड्डा था, जहां नाव खड़ी होती थी, ग्वालिन वहां जाके पंडित जी को कहते हैं गुरुजी आप इधर आ जाओ। उनको बेटा नाव तो यहाँ खड़ी है, तू जमुना जी का पल्ली पार लेके जाएगी। नहीं मेरे संग संग आ जाओ गुरुजी। अब गुरुजी सोच रहे हो सकता है इसने कोई स्पेशल नाव कर रखी होगी, छोटी नाव कर रखी होगी, उनके संग संग चल गए। जहां नामो निशान नाव का नहीं। अब उस अंदर उसको तो आदत पड़ी हुई थी, राधे श्याम कहा सीधी उसके जी जमुना जी में उसके पैर डूबे ही नहीं। अब गुरुजी ने सोचा हो सकता है यहाँ ऊंचाई हो, कोई पत्थर हो, ये जब ये नहीं डूबी तो मैं भी नहीं डूबूंगा। अब गुरुजी ने जैसे एक पैर रखा वो कमर कमर डूब गई। अब सब गुरुजी का हाथ पकड़ लिया ग्वालिन ने, दूसरा पैर लगा, दूसरे गुरुजी डूब गए, उनकी मुंडी मुंडी दिख रही खाली। हाथ पकड़ लिया ग्वालिन ने और गुरुजी कहते हैं बेटा मैं तो सारा डूब गया, तू कैसे नहीं डूब रही? परंतु वो कहते हैं गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी फिर पूछते उसे
थे कि बेटा मैं तो सारा डूबता जा रहा हूं, तू क्यों नहीं डूब रही? परंतु वो राधे श्याम को बंद कर दे तो वो भी डूब जाए। अब गुरुजी आखिर में कहते हैं बेटा मेरी समझ में ना तू है कौन? कोई भूत है, पिशाचनी है, जिंदनी है, डंकनी है, क्या है जो तू नहीं डूब रही, मैं डूबता जा रहा हूं? तू ऐसा कर बेटा मेरी घड़ी ले ले, अंगूठी ले ले। जब आदमी मरने को होता है ना वो कहता सारी चीज ले ले पर मेरे को छोड़ दे। पर वो तो विश्वास था उसका, तो गुरु मान चुकी थी उसको, पंडित जी को सच्चे मन से ही उसको लेके जा रही थी निमंत्रण के लिए, पर पंडित जी के समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में डूबते जा रहे हैं, पंडित खिसकते जा रहे हैं। फिर बीच में जाके फिर कहते हैं पंडित जी कि बेटा मेरा जो लड़का है ना वो जज है और तेरे को मैं जेल में खपा दूंगा। उसको कल बता दूंगा जाती कि मेरे को ऐसे ऐसे एक राक्षसी मिल गई थी। फिर सोचने लगा अगर ये जिंदगी छोड़ेगी तभी तो, मैं मरी जाऊंगा तो फिर कहां से किसको बताऊंगा। ग्वालियर कहती है फिर हाथ पकड़ के गुरु जी बोलो राधे श्याम 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। जब उनको लगा कि ये मानेगी नहीं, ये तो मेरे को मार के छोड़ेगी, तो फिर उन्होंने केशव से लो लगा दी, उबारो राधा बर घनश्याम, उबारो राधा बर घनश्याम। वो भी फिर केशव नहीं आए। फिर मतलब वो जब लास्ट में एक भजन है, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हम डूब जाएंगे, नदिया के पल्ली पार हो गए। थोड़ी सी पंडित जी के हाथ में दी कि थोड़ा बच तो गया मैं, परंतु ग्वालियर हाथ पकड़ के ले जा रही है घर की तरफ ही। अब पंडित जी घर पहुंच गए। अब देखा तो ग्वालियर ने घर भी बड़ा लीप पोत रखा था, चौका लगा रखा था। आजकल तो कोई चौका लगाता ही नहीं, आजकल तो मार्बल सब बिछवा रखे हैं। तो गाय के गोबर का चौका लगा हुआ था, सुसज्जित घर था। उसे सोचा कि देखिए घर तो बढ़िया है, पर देखता हूं अंदर चल के। जब अंदर गए तो पंडित जी को कहा, पंडित जी ये तो वस्त्र लो, आप इन वस्त्रों को चेंज कर लो। वो सारे भीगे थे पंडित जी के सारे वस्त्र, और मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अब सोचा मरना तो तेरे को है ही, पंडित खाना खिला के मारेगी। जिंदगी तो ऐसी मारेगी ना, जब खाना भरपेट खिला देगी तो खलास कर देगी, राम नाम सत्य हो जाएगी। अब थाली में सजा के देती पंडित जी के लिए, उसमें पकवान बढ़िया बढ़िया थे। भैया साहब पकौड़ी भी थी, खीर कचौड़ी हलवा वगैरह सब कुछ। अब देखिए किसी बकरी को शेर के सामने छोड़ दो, शेर को बांध दो बेशक, उसको कहते तू घास खा, वो कभी नहीं खाएगा। उसको पता है कि शेर खा जाएगा मेरे को। ऐसे पंडित जी के दिमाग में था कि मारेगी जरूर, पर पंडित जी ने थोड़ा ही खाया। खाने के बाद में पंडित जी के पैर छुए और उनको विदा भी दी, कपड़े भी दूसरे भी एक जोड़ी और दिए। अब पंडित जी कह रहे बेटा मेरी समझ में नहीं आ, तू है कौन? तू जमुना जी में ऊपर चल रही है, मैं डूबता हुआ आया हूं, मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुजी ने एक शिक्षा दी थी, व्यासपीठ में बैठे थे, उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था मेरे को कि सबसे जो
भवसागर से पार होना है तो राधे श्याम कहो। भाई बेटा कौन गुरु है तेरे? मैं भी नमन कर लूं उनको। उन्होंने ग्वालियर ने पैर पकड़ लिए गुरु जी के, पंडित जी के। बोले आप ही हो मेरे गुरु, आपने मेरे को शिक्षा दी थी। 2 महीना पहले आपने ही व्यासपीठ पे बैठ के आपने कहा था कि भवसागर से अगर पार होना है तो श्री राधे श्याम बोलो। तो मैंने उसी को अपना लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए पंडित जी की में, गुरु जी की में। वो बोले कि बेटा मैं तो केवल पैसा कमाने के लिए दुनिया को बताता हूँ, जो सत्संग देता हूँ व्यासपीठ में बैठ के दुनिया को बताता हूँ, पर उसको अमल नहीं किया मैंने आज तक। आज तेरे मेरी आंखें खोल दी। जैसे तू जब नदी में तैर के ऊपर जल के ऊपर आई है, मैं भी ऐसी करूंगा। भवसागर से पार होना है तो राधे श्याम कहते हो। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। और देखिए हमारे भक्त मंडली पहले और ज्यादा थी। जिससे आपका ड्राइंग रूम है ये छोटा है। मैंने देखा कि हमारे भक्त सारे बैठ गए तो आप लोग बैठेंगे कहाँ? दुख भी हो रहा था कि थोड़े कम लाता, पर कम कितने लाता मैं? 30-40 हमारे लाते पूरी बनारसी पर। जैसे गुरु गोरखनाथ के 1.25 लाख भक्त करते ना साथ में, गुरु गोरखनाथ के 1.25 लाख चलते, जिनको निमंत्रण कोई नहीं देता था। क्यों 1.25 लाख तो वो हो गए जी। परंतु ये ऊपर वाले की कृपा है, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए कितनी जगह है। गुरु भगवान की जय हो। अब 1-2 आप भजन सुने, उसके बाद में फिर आरती करेंगे। बोल श्री